हेलो दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस फॉलोइंग। ठीक है, अब मेरे को इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखना है। इससे पहले हम लोग ने सिंबॉलिक फॉर्म पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो में देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बोला था सबसे पहले पी लिख देना है। पी क्या हो जाएगा, 4 इज ऑड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगला मैंने क्या बोला था, क्यू बोला था। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज 1 इज प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे ऐसा लिखना है कि सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दूंगा, ये देखो और है, और मतलब क्या हो जाएगा, पी और क्यू। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या बोलना है, 4 इज ऑड बोला है। ठीक है, तो 4 इज ऑड, 4 मेरे को बताओ 4 ऑड नंबर होता है, नहीं होता है। तो जो इसका ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा, जो पी का ट्रुथ वैल्यू हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 ऑड नहीं होता, फॉल्स 4 इवन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इज प्राइम, तो 1 तो प्राइम नहीं होता है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलूंगा, क्यू को भी क्या बोलूंगा मैं, फॉल्स बोलूंगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे लोग ने ट्रुथ वैल्यू पूछी है, तो मेरे को यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, पी के बदले फॉल्स, क्यू के बदले फॉल्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स। ठीक है, अब मैंने आपको ट्रुथ टेबल में बताया था, ऐसा कुछ वैल्यू बताया था कि फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो पी को हमने 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया, और 46 इज अ प्राइम नंबर, उसको मैंने क्यू लिख लिया। अब मेरे को बताइए 64 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्योंकि उसका रूट रूट इसका लेंगे तो वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 स्क्वायर होता है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला 46 इज अ प्राइम नंबर, देखो ये पहली बात तो इवन है, इवन प्राइम नहीं रहेंगे, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ये पी एंड क्यू बोला है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा पी एंड क्यू। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में, वो क्या, एंड मतलब क्या, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो क्या ये ट्रू और ये ट्रू है, क्या नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है तो वो ट्रू नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, यहां पे बोले इट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब क्या होता है, फॉल्स। ट्रू नॉट ट्रू, तो वो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे बोला 5 - 3i इज अ रियल नंबर, तो पहली बात तो मैं p को लिख लूंगा 5 - 3i इज अ रियल नंबर। देखो यहाँ पे q कुछ है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला इट इज नॉट ट्रू, मतलब ये फॉल्स की तरह कर रहा है। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स मतलब नॉट होता है, नॉट मतलब क्या होता है, नेगेशन। तो अगर ये बोल रहा है फॉल्स, इट इज फॉल्स, मतलब ये वाला पार्ट फॉल्स बोल रहा है, तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नेगेशन p हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताइए 5 - 3i रियल नंबर होता है क्या, नहीं, कभी भी आई याद आई रहेगा तो आप इसको याद कर लीजिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो p का ट्रुथ वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू, नेगेशन ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स कितना हो जाएगा, देखो क्योंकि p हमारा फॉल्स है, तो नेगेशन ऑफ फॉल्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि f फॉल्स का उल्टा, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सम है, यहाँ पे मिल्क इज वाइट, तो हमने पी क्या ले लिया, मिल्क इज वाइट, और क्यू क्या ले लिया, स्काई इज ब्लू। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ है ना, तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था इफ एंड ओनली इफ आएगा तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, अब मेरे को पता है मिल्क इज वाइट तो ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। स्काई इज ब्लू ट्रू है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू, तो ये हो जाएगा ट्रू डबल इम्प्लाइज ट्रू। डबल इम्प्लाइज में मैंने क्या बोला था, सेम सेम ट्रू, तो ये सेम है तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला है कि इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट आर एस आर फॉल्स। ठीक है, तो इतना हमें बता दिया है कि पी क्यू क्या है, ट्रू है, और आर और एस फॉल्स है। ठीक है, अब डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, सिंपल है, पी और क्यू के बदले आप ट्रू डालो और आर और एस के बदले फॉल्स डालो। तो यहाँ पे पहले मैं क्या डाल देता हूँ, पहले यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पी के बदले ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स डाल दिया। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, तो ब्रैकेट वाला पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, एंड है ना, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू ट्रू, अगर आपने वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली वीडियो, वो देख लीजिए तभी आपको ये आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, मतलब ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्रू होगा तभी तो जाके ब्रैकेट मुझे ट्रू देगा। हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हमने फॉल्स में क्या पढ़ा है, फॉल्स में हमने ऐसा पढ़ा है, फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो देखो ये फॉल्स फॉल्स तो होने नहीं वाला, तो मतलब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ट्रूथ वैल्यू आ जाएगा,
ये स्टेटमेंट का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है पी इम्प्लाइज, तो पहली बात तो ट्रू पुट कर देते हैं, पी और क्यू ट्रू है और आर और एस फॉल्स है, ठीक है। अब इम्प्लाइज का क्या बोला था, इम्प्लाइज में ऐसा बोला था तू फेल, तो फेल, बाकी सब पास मतलब बाकी सब ट्रू। तो क्या ये तू फेल हो रहा है, नहीं, तो ये ट्रू रहेगा, ठीक है। और क्या ये तू फेल हो रहा है, तू फेल हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मतलब ये बाकी सब पास, मतलब ये ट्रू है। अब और में क्या पढ़ा था, और में अभी अभी हमने देखा ना फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, तो ये फॉल्स फॉल्स तो है नहीं, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आया, ट्रू आया, ठीक है। अब ये वाला देखेंगे, अब यहाँ पे है नेगेशन ऑफ ट्रू। देखो पी को मैं ट्रू क्यों लिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में बोला है इफ पी क्यू आर ट्रू और आर एस आर फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पी ट्रू हो जाएगा एंड नेगेशन, ये क्यू क्या है, क्यू भी ट्रू है और आर मेरा फॉल्स है, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे क्यू है, क्यू कितना है, क्यू मेरा ट्रू है और ये मेरा आर फॉल्स है। और देखो यहाँ पे सेम मैं लिख रहा हूँ, कुछ बदलाव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको पहली बात तो नेगेशन ऑफ ट्रू, मतलब ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, वो लिख दिया। अब यहाँ पे नेगेशन ऑफ ट्रू कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे और हो जाएगा, अब मेरे को बताइए एंड है ना, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये ट्रू है नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। और अब ये क्या है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू एंड ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, मतलब ये फॉल्स, देखो इसकी तरह ही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स एंड ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, एंड में मैंने क्या बताया था, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा रहेगा आपको, यहाँ पे क्या है, और बोला है फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। अब एंड में हमें पता था क्या था, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये ट्रू तो होगा नहीं, ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स और फॉल्स, तो मेरा ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स, तो इसका ट्रूथ वैल्यू आ गया फॉल्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज करना है, नेगेशन, ये ट्रू एंड ट्रू, देखो मैं पी और क्यू के बदले क्या पुट कर रहा हूँ, ट्रू पुट कर रहा हूँ, और आर और एस के बदले फॉल्स पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू इम्प्लाइज ट्रू और इम्प्लाइज नेगेशन फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली बात तो मैं लिख लेता हूँ, नेगेशन ट्रू कितना हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू हो जाएगा, और नेगेशन फॉल्स कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। और अब यहाँ पे ट्रू इम्प्लाइज है ना, इम्प्लाइज में क्या बोला था, तू फेल तो फेल, मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रू है और ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये चीज़ क्या हो जाएगी, एंड में मैंने क्या बोला था, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आ गया। और यहाँ पे सेम मैं ट्रू इम्प्लाइज, यहाँ पे और है, और में क्या बोला था, फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, तो देखो ये फॉल्स तो है नहीं ना, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये ट्रू ट्रू तो है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्प्लाइज में क्या होता है, तू फेल तो फेल, बाकी सब ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वो देखोगे तभी जाके ये आपको अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे और है, और में क्या होएगा, एफ, और ये और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये फॉल्स फॉल्स तो होगा नहीं, तो ये ट्रू होगा, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम बोला है कि क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा बोला है कि फिफ्थ बोला है कि राइट दी नेगेशन ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेशन नेगेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नॉट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो आपको लिखना है तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है, आपको सिर्फ नॉट डालना है क्योंकि यहाँ पे नेगेशन बोला है। अब यहाँ पे बोला है रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना इंग्लिश नहीं बताना है कि रूट टू इज एन इरेशनल, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको डायरेक्टली लिखना है रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ऐसा लिख देना है, क्योंकि ये इसका नेगेशन है, नेगेशन फाइंड करने के लिए बोला ना, नेगेशन मतलब इसका उल्टा। अब यहाँ पे बोला 7+3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7+3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा नेगेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन शर्मा है। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 406 था।
मैं ऑनलाइन पर्सनल लेक्चर या तो डाउट सॉल्विंग रहता है, कोई भी क्लास रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का, डिग्री का भी रहेगा तो भी चलेगा, आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मिल दिया है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।